गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम देखेंगे केमिस्ट्री का चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट पढ़ने से पहले हम अगर इसकी बात करें यूनिवर्स की, तो हमारा यूनिवर्स जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, पहला मैटर और दूसरा एनर्जी। अब मैटर की बात करें तो मैटर जो है इसकी 3 फिजिकल स्टेट्स जो होती हैं कॉमन होती हैं, वो हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस। हम सभी जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इसके अलावा मॉडर्न व्यूज़ के अकॉर्डिंग भी 2 और इसकी स्टेट्स हैं, दैट इज प्लाज्मा एंड बीईसी। बट ना हम पांचों में से किसी की बात ना करके हम केवल सीधे सॉलिड की बात करते हैं। सॉलिड क्या है? सॉलिड एक ऐसा सब्सटेंस होता है या मैटर का वो पार्ट होता है जिसका शेप और वॉल्यूम फिक्स होता है। द मैटर हुज शेप एंड वॉल्यूम इज कॉन्स्टेंट इज कॉल्ड सॉलिड। अब प्रॉपर्टीज देखें अगर सॉलिड की, तो सॉलिड की पहली प्रॉपर्टी तो ये होती है कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली पैक होते हैं, साथ ही साथ इनके मॉलिक्यूल के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो अन्य स्टेट्स के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा होता है। अगर इनकी नेचर की बात करें तो मेनली सॉलिड्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं और अनकम्प्रेसिबल होते हैं। फ्लूइड मतलब कि लिक्विड और गैस में डिफ्यूज़न बहुत ही ज़्यादा रेट पर होता है, बट अगर हम सॉलिड की बात करें तो डिफ्यूज़न अप्रॉक्सीमेटली 0 या बहुत ही कम या ना के बराबर होता है। अब यहाँ जो इंटरेक्शन बॉन्ड होता है मॉलिक्यूल के बीच में वो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए इनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज़्यादा और काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होती है। इनके मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा होते हैं, फ्यूज़न की हीट भी ज़्यादा होती है। अगर हम क्लासिफिकेशन देखें सॉलिड का, तो मेनली जो सॉलिड हैं वो 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड। देखते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं और अमॉर्फस सॉलिड क्या है। क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड को हम एक कंपैरिजन वे में पढ़ेंगे ताकि हमें उनके बीच में डिफरेंस भी पता चले और उनकी प्रॉपर्टीज भी पता चले। सबसे पहली बात, ऐसे सॉलिड जिनकी स्ट्रक्चरल यूनिट जो होती हैं वो सिमेट्रिक नहीं होती या सिस्टमैटिक वे में जमी नहीं होती हैं, उन्हें हम बोलते हैं नॉर्मल अमॉर्फस सॉलिड, जैसे कि रबर, प्रोटीन, ग्लास। वैसे तो ग्लास को हम हाईली कंडेंसेड लिक्विड बोलते हैं, बट इट ऑल्सो कम इन द फॉर्म ऑफ अमॉर्फस। लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड कैसे होते हैं? ऐसे सॉलिड जिनकी स्ट्रक्चरल यूनिट एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में जमी होती है। आपने नमक देखा होगा, चाहे आप पिसे नमक की बात करें या खड़े नमक की बात करें, अगर आप इस नमक के स्ट्रक्चर को ध्यान से देखेंगे तो उसका जो हर एक पार्ट होगा एक क्रिस्टल के फॉर्म में होता है, ठीक है, और वो क्रिस्टल एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में लगा हुआ होता है। तो स्ट्रक्चरल यूनिट इन सिमेट्रिक ऑर्डर, तो NaCl इज क्रिस्टलाइन। अब क्रिस्टलाइन जो सॉलिड होते हैं इनके शेप भी फिक्स होते हैं, जबकि अमॉर्फस सॉलिड के लिए शेप फिक्स नहीं होते, ये चेंज हो जाते हैं। अब इनके जब शेप चेंज हो जाते हैं तो इनके मेल्टिंग पॉइंट भी फिक्स नहीं होते, इनकी हीट ऑफ फ्यूजन भी फिक्स नहीं होती। अब इनके लिए शेप फिक्स है तो इनके मेल्टिंग पॉइंट भी फिक्स होंगे और हीट ऑफ फ्यूजन भी इनकी फिक्स होगी, क्योंकि ऑलरेडी इनका शेप ही सेम है तो उनको पता है कितनी हमें एनर्जी देनी है, ठीक है। साथ ही सिमेट्रिक होते हैं, सिमेट्रिकल नेचर पाया जाता है, इनमें असिमेट्री पाई जाती है। एक प्रॉपर्टी और है, क्रिस्टलाइन सॉलिड में एक खास बात होती है कि ये भले ही एक ही सॉलिड है या एक ही आयन या एक ही क्रिस्टल है, ये एनआइसोट्रॉपिक होते हैं। एनआइसोट्रॉपिक का मतलब होता है कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग होती है। दैट इज अ वेरी गुड प्रॉपर्टी फॉर दैट। एनआइसोट्रॉपिक इज वन ऑफ द मेजर प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइन। और अगर हम बात करें अमॉर्फस की, तो दीज आर आइसोट्रॉपिक, मतलब कि आप किसी भी डायरेक्शन में चली जाइए, इनकी फिजिकल जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो सेम रहती हैं, ओके। तो ये था हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस। अब हम देखते हैं क्या हम इनको और भी फर्दर क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो बिल्कुल, जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं
इनको हम दो तरीके से, दो बेसिस से बाय फर्दर इनको क्लासिफाइड कर सकते हैं। पहला देखते हैं हम बेस्ड ऑन बाइंडिंग बॉन्ड। जो हमारे क्रिस्टल आयन होते हैं उनके मॉलिक्यूल या उनके जो सब पार्ट होते हैं उनके बीच कौन सा अट्रैक्शन फोर्स है, कौन सा बाइंडिंग फोर्स है, उसके बेस पर चार टाइप के सॉलिड होते हैं। आयनिक सॉलिड, मेटालिक, कोवैलेंट एंड मॉलिक्यूलर। कोवैलेंट को हम एटॉमिक भी बोलते हैं। अब इनको हम देखते हैं, इनकी स्टडी भी हम एक कंपैरिजन वे में करेंगे जिससे हमें इनके बारे में पता चलेगा। सबसे पहले आयनिक सॉलिड है तो ये किससे बने होंगे, आयन से बने होंगे, नाम ही है। तो इनकी जो स्ट्रक्चरल यूनिट होती है वो क्या होती है, कैटायन एंड एनायन। अब मेटलिक सॉलिड हैं तो किससे बने होंगे, मेटल से ही होंगे। तो इनकी जो स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होती है, मेटल के पॉजिटिव आयन एंड इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि मेटल में क्या फ्री होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब अगला क्या है, कोवैलेंट सॉलिड, या इसका दूसरा नाम क्या था, एटॉमिक सॉलिड। तो इनकी जो स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है, इनकी स्ट्रक्चरल यूनिट होगी एटम। एंड लास्ट वन इज मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो जैसे नाम से समझ में आ रहा है इसकी स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होगी, मॉलिक्यूल। दूसरा, इनके बीच बाइंडिंग फोर्स कौन सा है या नेचर ऑफ बॉन्ड कौन सा है। तो जैसे कि आयनिक सॉलिड है, नाम से ही पता चलता है इनके बीच क्या होगा, आयनिक बॉन्ड होगा, कैटायन और एनायन के बीच आयनिक बॉन्ड होगा। और मेटलिक सॉलिड में मेटलिक बॉन्ड होता है। कोवैलेंट बॉन्ड किस में होता है, कोवैलेंट सॉलिड में, क्योंकि नाम ही बता रहा है कोवैलेंट। तो इनके बीच मतलब जो एटम्स होते हैं इनमें कोवैलेंट बॉन्ड होता है। और यहाँ भी मॉलिक्यूलर सॉलिड है तो इनके बीच कौन सा होगा बॉन्ड, मॉलिक्यूलर बॉन्ड, जिसे हम बोलते हैं वैन डर वाल्स बॉन्ड। आपको मालूम है इनमें से कौन सा बॉन्ड कमजोर, कौन सा बॉन्ड मजबूत होता है, ये आप अच्छे से जानते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं सॉफ्टनेस या हार्डनेस की। तो जो आयनिक सॉलिड होते हैं ये नॉर्मली हार्ड होते हैं, जबकि मेटलिक सॉलिड जो होते हैं ये सॉफ्ट टू हार्ड होते हैं। सॉफ्ट टू हार्ड मतलब कि कुछ मेटल्स जो होती हैं वो बहुत ही सॉफ्ट होती हैं, फॉर एग्जांपल सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, इनको आप हाथ चाकू से भी काट सकते हैं, ठीक है। और कुछ मेटल्स होती हैं बहुत ही हार्ड होती हैं, फॉर एग्जांपल आयरन, कॉपर, तो और टंगस्टन। तो इनका जो नेचर होता है वो क्या होता है, सॉफ्ट टू हार्ड। अब बात करते हैं कोवैलेंट सॉलिड की। कोवैलेंट सॉलिड आपको जितने भी मिलेंगे ये बहुत ही हार्ड होते हैं, नेचर में बहुत ही ज़्यादा हार्ड होते हैं ये। जैसे कि सबसे बड़ा अगर हम बात करें कि जो नॉन हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है वो भी क्या होता है, एलिमेंट होता है, वो क्या होता है, डायमंड। तो डायमंड में भी कौन सा बॉन्ड होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है, और कोवैलेंट सॉलिड के अंदर आता है। अब बात करते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड की। तो मॉलिक्यूलर जो सॉलिड होते हैं इनके बीच, मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच जो बॉन्ड होता है वो वैन डर वाल्स बॉन्ड होता है। ये सबसे कमजोर बॉन्ड होता है। अब बॉन्ड ही कमजोर है तो इनके जो नेचर होगा वो भी क्या होगा, सॉफ्ट नेचर का होगा। अब अगर आपने इसकी सॉफ्टनेस देख ली है या बॉन्ड का नेचर देख लिया है कि कौन कितना हाई और स्ट्रॉन्ग और वीक है, तो उसके बेस पर आप बता सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट और हीट ऑफ फ्यूजन। हम जानते हैं कि अगर किसी भी इंटरमॉलिक्यूल के बीच या इंटर एटॉमिक पार्टिकल के बीच बॉन्ड मजबूत होगा तो उसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी क्या चाहिए पड़ेगी, ज़्यादा, और अगर वीक होगा तो एनर्जी क्या चाहिए पड़ेगी, कम। तो अगर यहाँ आयनिक बॉन्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो इसको ब्रेक करने के लिए हीट क्या चाहिए पड़ेगी, हाई, या मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, हाई। सेम टू सेम मेटलिक बॉन्ड के लिए देखें तो क्या होगा, सॉफ्ट टू हार्ड है तो क्या होगा, लो टू हाई, यहाँ भी लो टू हाई। और सबसे ज़्यादा ये तो क्या है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड है तो इसके लिए बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। ये सॉफ्ट है तो इसके लिए एनर्जी लो और लो, आसानी से ये ब्रेक हो जाएगा, कम एनर्जी पर भी ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कंडक्टिविटी की। यहाँ आपको दो पॉइंट जरूर याद रखने हैं इन सॉलिड्स की बात करें, एक कंडक्टिविटी, एक सॉलिबिलिटी, ये सब में अलग अलग होती है। कंडक्टिविटी की बात करते हैं तो अगर आयनिक सॉलिड की बात करें तो कोई भी जो आयनिक सॉलिड होते हैं वो मेनली बैड कंडक्टर होते हैं ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन अगर हम फ्यूजन केस की बात करें, फ्यूज स्टेट में बात करें, अगर हम इसको गला दें, किसी पानी में गला दें, उस केस में ये कंडक्टर हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक नमक की बात करूं तो नमक का क्रिस्टल इंसुलेटर की तरह काम करेगा, लेकिन अगर नमक को पानी में मिला दिया जाए तो ये बहुत अच्छा कंडक्टर बन जाएगा, ठीक है। बात करें मेटलिक सॉलिड की तो आपको पता है मेटलिक सॉलिड
अच्छे कंडक्टर होते हैं या बुरे कंडक्टर, तो मेटल्स में तो इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट बहुत ही आसानी से ट्रांसफर होता है, तो दीज आर द वन ऑफ द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब बात करते हैं कोवेलेंट सॉलिड की। तो कोवेलेंट सॉलिड जो होते हैं वो सारे के सारे इंसुलेटर होते हैं या बैड कंडक्टर होते हैं, बट यहाँ एक एक्सेप्शन आता है, और वो एक्सेप्शन ये है कि जो ग्रेफाइट है, ये ग्रेफाइट भले ही कोवेलेंट सॉलिड है बट स्टिल इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एंड if we talk about molecular solid, so these are completely bad conductor of heat and electricity, or we can say insulator. solubility भी ऐसे ही अलग अलग है। सबसे पहले solubility की बात करते हैं कि आप अगर solution चैप्टर में देखते हैं, solubility मतलब क्या, किसी सॉल्वेंट में आप सॉलिड को मिलाते हैं, या सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन दो टाइप के होते हैं, एक पोलर सॉल्यूशन और एक नॉन पोलर सॉल्यूशन। पोलर सॉल्यूशन मतलब कि जैसे हमारा वाटर है, अगर वाटर को हम देखें तो वाटर को अगर हम डिकम्पोज करते हैं तो H+ और OH- आयन में आता है, मतलब कि इसमें एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन आता है, मतलब ये पोलर है, दो पोल आ रहे हैं ना, इसमें पोलरिटी आ रही है, जिससे हम बोलेंगे पोलर सॉल्यूशन। और जैसे बेंजीन हो गया, टॉल्यूइन हो गया, ये जो कार्बनिक लिक्विड होते हैं, इन्हें हम क्या बोल सकते हैं, दीज आर नॉन पोलर सॉल्यूशन। तो अब हम बात करें आयनिक सॉलिड की। तो आयनिक सॉलिड जो होते हैं ये पोलर सॉल्यूशन में तो सॉल्युबल होते हैं, बट इन नॉन पोलर सॉल्यूशन में ये इनसॉल्युबल होते हैं। मेटल का तो फिक्स है कि मेटल को किसी में भी डिसॉल्व नहीं होना है, सॉल्युबल नहीं होना है, दीज आर द इनसॉल्युबल बोथ। अब इधर बात करें कोवेलेंट की, तो कोवेलेंट आयनिक के जस्ट अपोजिट होते हैं, ये सॉल्युबल होते हैं किसमें, नॉन पोलर सॉल्यूशन में, और इनसॉल्युबल किसमें होते हैं, पोलर सॉल्यूशन में, जस्ट अपोजिट टू दैट आयनिक। ओके, नेक्स्ट अगर इसकी बात करें मॉलिक्यूलर की, तो ये सॉल्युबल भी होते हैं और इनसॉल्युबल भी होते हैं, पोलर में भी और नॉन पोलर में भी, इनका दोनों में चलता रहता है, मतलब ये पोलर सॉल्यूशन में सॉल्युबल भी हैं कुछ और कुछ नहीं भी, और नॉन पोलर में भी कुछ सॉल्युबल भी हैं और कुछ नहीं भी। ओके, अब देखते हैं लास्ट में इनके एग्जाम्पल। तो अगर हम क्रिस्टलाइन आयनिक सॉलिड की बात करें तो कौन है, NaCl, KNO3, ZnS, CHCl। मेटल सॉलिड की बात करें तो हमें मालूम है सारे मेटल्स अलॉय इसके अंदर आते हैं। कोवेलेंट सॉलिड में हमारे एग्जांपल रहेंगे डायमंड, ग्रेफाइट, क्वार्ट्ज एटसेट्रा। और जो मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं वो कौन होते हैं, हमारा सल्फर, फॉस्फोरस, आयोडीन, आइस, ये हमारे किसके अंदर आते हैं, आपके मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर। ठीक है, एक और क्लासिफिकेशन होता है, दैट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन एक्सियल डायमेंशंस। एक्सियल डायमेंशन मतलब उनके स्ट्रक्चर के आधार पर जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो हमारे कितने होते हैं, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, ट्राइगोनल एंड हेक्सागोनल। इनमें जो ABC हैं ये इनकी लेंथ, विड्थ और हाइट है, एंड अल्फा, बीटा, गामा है, ये इनके एंगल हैं। हमारे सिलेबस में क्यूबिक है। क्यूबिक एक ऐसा क्रिस्टल होता है जिसकी लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों क्या होती हैं, सेम, दैट इज A = B = C, और तीनों एंगल एंड एंगल, तीनों एंगल जो होते हैं अल्फा, बीटा, गामा, ये भी क्या होते हैं, इक्वल, साथ साथ 90। ठीक है, बाकी भी हमारे पास कुछ ये टाइप्स होते हैं, इनके आपके पास डायमेंशंस और एंगल्स लिखे हैं, इस स्पेस पे 7 टाइप्स के होते हैं। आपको इनको याद नहीं करना है, कंपटीशन के लिए थोड़े इंपॉर्टेंट है, बाकी हमारे लिए क्या है सिलेबस में, क्यूबिक। ठीक है।